पहली बात मैं पूछना चाहूँगा, डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ जब बनी तब जब ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए कहा गया तो क्या आपकी ऑब्जेक्शन तब मानी गई थी और आपको लगता है क्या अब मानी जाएगी? आप कह रहे हैं कि ये डिलिमिटेशन हुआ है, ड्राफ्ट जो बनाया गया ये मजहब की बुनियाद चराला के नीचे की पंचायतें जो इंदरवाल के साथ हुआ करती थी उनको काटो उधर लगा दो। यार ये पॉपुलेशन की हदबंदी नहीं है, ये पॉपुलेशन की हदबंदी नहीं है। आपने पॉपुलेशन मजहब की बुनियाद पे मैं बड़ी बात कहना चाहता हूँ, आपने मजहब की बुनियाद पे जो है डेलिमिटेशन। अगर कांग्रेस ने भी कोई गलती की है हम उससे इनकार नहीं करेंगे। अगर कांग्रेस की गलती है तो कांग्रेस की गलती सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा प्रपोजल किया। अगर आप कांग्रेस की गलती को सुधारने के लिए आए, आपने इतनी भारी गलती की कि कांग्रेस के गुनाह को भी आपने जो है धो दिया और आपने ऐसा गुनाह किया कि आने वाली तारीख तक आपका इस गुनाह को याद किया जाएगा। तो गुलाम बनाना चाहते हैं, जैसे हम गुलाम रहे, पहले हम भद्रवाहियों के गुलाम रहे, उसके बाद किश्तवाड़ियों के गुलाम रहे, उसके बाद हमको नया सिला मिला, अब डोडा वालों का गुलाम बना दिया। जो हमारे साथ हुआ वही तो पाउडर वालों के साथ। कमिश्नर को दिल्ली में बैठ के कैसे समझ आ गई कि ठाठी के जंगलवाड़ पटवार हल्के को 2 हिस्सों में तकसीम करना है? इससे नहीं लगती किसी न किसी के साथ उसकी सेटिंग थी। जब उसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है एसोसिएट मेंबरान को दी गई और वो पब्लिक डोमेन में आ गई, जब पब्लिक डोमेन में वो आई, लोगों ने उसको पढ़ा, उससे लगता नहीं है उस जो रिपोर्ट पब्लिक में आई है कि ये इलेक्शन कमिश्नर ने बनाई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अंजर और आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से डिलिमिटेशन पर बातचीत चल रही है। डिलिमिटेशन ड्राफ्ट जब सामने आया और एमपीज़ को दिया गया और जब वो पब्लिक डोमेन में वायरल हुआ तो हर जगह से आवाज़ उठी, हर जगह से प्रोटेस्ट हुए। और चाहे हम भलेसा की बात करें, चाहे हम जम्मू की बात करें, खुद बीजेपी के अहलकारों ने प्रोटेस्ट किए, रेजिग्नेशनें दी, क्योंकि इस डिलिमिटेशन ड्राफ्ट में उन लीडरों का, उन लोगों का कहना था कि जो हाल नई कॉन्स्टिट्यूंसियों का किया गया है वो इस तरह से है कि जैसे एक इंसान के बाजू काट कर दूसरे इंसान को लगाए गए हैं। इसी मौजू पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए फ़ारूक शरीफ साहब जुड़े हुए हैं, ये काहरा से हैं। हम इनसे इस मुद्दे पर बात करेंगे, ख़ास तौर पर ठाठी और जो काहरा इलाका है इस पर बात करेंगे, क्योंकि ये पहले इंदरवाल में हुआ करता था। आपको बता दें नाजरीन, इंदरवाल के साथ जो पहले था छात्रों का इलाका पड़ता था जो कि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में आता था, और जो इंदरवाल था वो आधा तो डिस्ट्रिक्ट डोडा के साथ था, आधा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के साथ था, जिसकी वजह से ठाठरी की अगर बात करें सब डिवीज़न ठाठरी की तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती थी और लोगों के दावे भी थे कि काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होती है और इसको अलग किया जाना चाहिए। लेकिन जब अलग किया गया तो क्या हुआ ये आप इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। फ़िलहाल फ़ारूक साहब अस्सलाम वालेकुम और स्वागत है आपका द चिनाब टाइम्स में। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप हमें बताएं कि क्या कहना चाहेंगे कि जो हाल इस वक्त डिलिमिटेशन ड्राफ्ट में दिखाया जा रहा है कि ठाठरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी, ठाठरी नहीं बल्कि जो डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी कहेंगे हम, पहले ज़िला किश्तवाड़ के साथ थे, ज़िला किश्तवाड़ के छात्रों के ऐसे इलाके के साथ जहां कोई आना जाना ही नहीं, ठाठरी का ख़ास तौर पे। तो इस वक्त क्या हाल है डिलिमिटेशन ड्राफ्ट का? आपको क्या लग रहा है इस कॉन्स्टिट्यूंसी का क्या हाल कर दिया गया? ये बहुत ही दुख की बात है। ये ऐसी कहानी है कि जिसको आम आदमी को बयान करने के लिए एक बहुत बड़ा वक्त दरकार है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इन जितने भी हालात हैं इनके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालूँ, क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो है जिस ढंग से रियासती इंतज़ामिया को बनाने के लिए मरकज़ी सरकार में हमारे होम मिनिस्टर साहब ने जो है टेबल बजा के ये चीज़ें कही थी कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो है तमाम ढांचा गलत है, जिसकी वजह से हमको रियासत की वापसी करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से जो है दफ़ा 370-35A हमें ख़त्म करना पड़ा है और रियासत के जो है 2 टुकड़े हिस्से करने पड़ रहे हैं, इसलिए कि हम इसको सुधारना चाहते हैं। और रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो है पिछली बार जो यहाँ पर हदबंदी हुई थी, उस हदबंदी के जो है बुराइयां गिनाई थी कि हम एक बेहतरीन हदबंदी करेंगे और मज़ीद हम 7 सीटें बढ़ाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये उम्मीद देने की कोशिश की थी कि पुरानी पार्टियों ने जो है अपने मफाद के लिए जो है रियासत जम्मू कश्मीर में हदबंदी की है। उन तमाम जो है बुराइयों को हम ख़त्म करना चाहते हैं। हम सुबह जम्मू को इंसाफ देना चाहते हैं, कश्मीर को साथ में चलाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं लोगों की नज़रें थी कि अगर आप इन्होंने हदबंदी कमीशन बनाया है और हो सकता है वो इंसाफ करे, लेकिन जब उसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है एसोसिएट मेंबरान को दी गई और वो पब्लिक डोमेन में आ गई, जब पब्लिक डोमेन में वो आई, लोगों ने उसको पढ़ा, उससे लगता नहीं है उस जो रिपोर्ट पब्लिक में आई है
कि ये इलेक्शन कमिश्नर ने बनाई है, ये हदबंदी कमीशन ने बनाई है, लगता नहीं है। क्योंकि एक इंसान का जो है बाजू आपने काट के एक कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जुड़ा दिया है, उसकी उंगली काट के दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जुड़ा दिया है, बाकी जो है बाकी वाला ढांचा तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जुड़ा दिया है। ये नहीं लगता है कि इलेक्शन कमिश्नर को ये पता है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, आप ठाठरी के जो है 3 हिस्से कर लो, आप जंगलवाड़ पटवार हलके को काट के एक कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ लगा दो और दूसरे हिस्से को दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ लगा दो। मुझे नहीं समझ आती है इलेक्शन कमिश्नर को दिल्ली में बैठ के कैसे समझ आ गई कि ठाठी के जंगलवाड़ पटवार हलके को 2 हिस्सों में तकसीम करना है। इससे नहीं लगती किसी ना किसी के साथ उसकी सेटिंग थी। मैं कहरा ब्लॉक की बात करूं, जोड़ा का पटवार हलका है, उसको उठा के जो है इन्होंने कहा कि हम डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना चाहते हैं, तहसील के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना चाहते हैं, और इन्होंने कहा हम पटवार हलके को भी तोड़ना नहीं चाहते हैं। ये पुरानी सरकारों ने गलतियां की हैं, माना हमने आपके सुधार को मान लिया। आपने जोड़ा की जो है एक पटवार हलके को बदरवा के साथ फेंक दिया और बाकी कहरा को उठा के जो किश्तवाड़ के साथ इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ था उसको डोडा में फेंक दिया। और आप जब ठाठी में आते हैं, ठाठी का आधा हिस्सा उठा के डोडा फेंक दिया और इसी ठाठी की तहसील का कुछ हिस्सा उठा के आपने भद्रवा के साथ लगा दिया। तो कौन सा कमाल आपने कर दिया? आपने तो उस वाली पुरानी जो गलतियां थी उन गलतियों के ऊपर से फलांग के ऐसी गलतियां की जिसको रियासत जम्मू कश्मीर के लोग नहीं बुला सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो आज़ाद इदारा है। खुदारा आप सोचो कि आपकी साख के ऊपर एक निशान लग रहा है, आपके ऊपर सवालिया निशान बन रहा है। जैसे कि आपने नहीं देखा पिछले दिनों के अंदर एक जो है वीडियो वायरल होती है, रिकॉर्डिंग वायरल होती है, एक साथी ये कहता है मैं इसको आपके साथ जुड़ा रहा हूं। मैं नहीं, उस पर तो उनने क्लैरिफिकेशन दे दी कि वो पुरानी है। सुनो, ये तो कहना पड़ता है ना, जब किसी के को गलती आ जाए उसको पुराना ही दोहराना पड़ता है। अगर मैं मान लूँ वो पुरानी है तो वो इतना कॉम्पिटेंट किसने बनाया? मैं कहूँ मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के उस हिस्से को उठा के आपके साथ डाल रहा हूँ, तो फिर इलेक्शन कमीशन कहाँ गया? फिर वो टीम कहाँ गई? फिर वो वेरिफिकेशन कहाँ गई? फिर वो एतमाद कहाँ चला गया? अगर हदबंदी कमीशन जो है वो पूरे मुल्क का है और पूरी रियासत का है, फिर एक पार्टी का जो है प्रेसिडेंट उठता है और अगर कहता है इसको उठा के मैं आपको दे दूंगा, ये आपके वोटर हैं, आप उसने कैसे डिसाइड कर लिया? साहब, आपने कहा कि डिलिमिटेशन में गलतियां हुई हैं, काफ़ी नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन जिस वक्त कमीशन के लोग यहाँ पर आए हुए थे उस वक्त आपने क्या यहाँ का मंशूर रखा था? क्या रखा था? क्या ड्राफ्ट को उनको क्या बताया था कमीशन को कि यहाँ कैसे कॉन्स्टिट्यूंसी बनी? हाँ, हम उनको जो है जो गलतियां हमें भी नज़र आती थी पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी जब बनाई गई थी, कुछ लोगों ने उस वक्त के कुछ लीडरों ने भी नहीं मीन्स कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस उस वक्त जो है इलेक्शन कमीशन जब जिस वक्त पहली बार डेलिमिटेशन हो गई, रियासत जम्मू कश्मीर में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हुआ करती थी और हम मानते हैं अगर कांग्रेस ने भी कोई गलती की है हम उससे इनकार नहीं करेंगे। अगर कांग्रेस की गलती है तो कांग्रेस की गलती सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा प्रपोजल किया। अगर आप कांग्रेस की गलती को सुधारने के लिए आए, आपने इतनी भारी गलती की कि कांग्रेस के गुनाह को भी आपने जो है धो दिया और आपने ऐसा गुनाह किया कि आने वाली तारीख तक आपका इस गुनाह को याद किया जाएगा। अब आपके सवाल पे मैं आता हूं कि हमने क्या प्रपोजल दिए, जो गलतियां हमको लगती थी। मैं अपनी ठाठी की बात करता हूं कि ठाठी का प्रपोजल बहुत से साथियों ने जो ये वाला प्रपोजल हमने भी दिया था, लेकिन ये प्रपोजल हमने नहीं दिया था कि ठाठी को इस हिस्से को काटो, चराला को काटो तो भद्रवा के साथ लगाओ, जंगलवाड़ को काटो भद्रवा के साथ लगा दो, और जो है चराला के नीचे नीचे की पंचायतें जो इंदरवाल के साथ हुआ करती थी उनको काटो, उधर लगा दो। यार ये पॉपुलेशन की हदबंदी नहीं है, ये पॉपुलेशन की हदबंदी नहीं है। आपने पॉपुलेशन मज़हब की बुनियाद पे, आप मैं बड़ी बात कहना चाहता हूँ, आपने मज़हब की बुनियाद पे जो है डेलिमिटेशन क्यों की? आपको कैसे पता लगा कि जंगलवाड़ का फलां एरिया में ये वाली पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसको भद्रवा के साथ लगाओ, और ये वाली पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसको डोडा लगा दो। आपने किश्तवाड़ में एक चाल चली, एक कॉन्स्टिट्यूंसी को आपने जो है एक मजहब के लोगों को सबको उठा के एक में डाल दिया। आप कह रहे हैं जो ये डिलिमिटेशन हुआ है, ड्राफ्ट जो बनाया गया, ये मजहब की बुनियाद पे साफ जाहिर है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी आप 51,000 पॉपुलेशन पे बनाते हैं और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी आप 1 लाख कुछ पे बनाते हैं। क्या क्राइटेरिया है आपका?
मान लेते हैं कि आपने जो है पाउडर की जो है कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई, तो आपने किश्तवाड़ को उठा के जो है पाउडर के सर पे फेंक दिया। कौन सा कमाल किया? अरे आप तो पाउडर के नाम पे जो है कॉन्स्टिट्यूंसी बना के पाउडर के लोगों को फिर भी किश्तवाड़ियों का गुलाम बनाना चाहते हैं। जैसे हम गुलाम रहे, पहले हम भद्रवाहियों के गुलाम रहे, उसके बाद किश्तवाड़ियों के गुलाम रहे, उसके बाद हमको नया सिला मिला, अब डोडा वालों का गुलाम बना दिया। जो हमारे साथ हुआ वही तो पाउडर वालों के साथ भी हुआ। किश्तवाड़ियों का गुलाम बना के आप ये बात नहीं कह सकते हैं कि हमने जो है पाउडर वालों को इंसाफ दिया। ये कहीं ना कहीं हमारा मानना, और मेरा नहीं, सबका ये मानना है, जब एक पार्टी बड़े जोर से कहती है कि हम कॉन्स्टिट्यूंसियां बना रहे हैं, हम इस एरिए को उधर डाल रहे हैं, हम इस एरिए को उधर डाल रहे हैं, तो हम फिर भी एक बार पूरी उम्मीद है कि जब पब्लिक डोमेन में ये रिपोर्ट आती है, पब्लिक जब अपनी शिकायत देगी, तो इलेक्शन कमीशन हदबंदी जो कमीशन बनाया है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कहीं ना कहीं अपने एतमाद को, अपनी इज्जत को बहाल रखने के लिए आवाम के एतमाद पहली बात मैं पूछना चाहूँगा, डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ जब बनी, तब जब ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए कहा गया, तो क्या आपकी ऑब्जेक्शन तब मानी गई थी और आपको लगता है क्या अब मानी जाएंगी? ईमानदारी से एक जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ। जिस वक्त ये जो है डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बनाई गई, तो हमारी एक भटोली की पंचायत है जो बिल्कुल कहरा बाजार के चारों तरफ से है। मैंने उसका फोटोग्राफ जो है मलानों के ऊपर से उठाया और लेकर उस वक्त जिस आदमी को जो है ये शिकायत पकड़ने का जिम्मेदार बनाया गया था उसके पास पहुंचा और वो फोटो भी उठाया, साफ किया, रेजोल्यूशन भी दिया कि जनाब कहरा बाजार को आप झक्यास के साथ लगा रहे हैं और कहरा के जो चारों तरफ से आबादी है इसको उठा के आप ठाठी में डाल रहे हैं। तो पता सवाल क्या, उस अफसर ने मुझे पूछा, यार क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, क्यों ये दिन तोड़े? जब हमने आपकी ऑब्जेक्शनें माननी ही नहीं है तो आप क्यों टाइम तोड़े? ये खुदारा सामने खुदा और खुदा के रसूल को हाजिर नाजर रख के कहता हूँ, मुझे यह जवाब दिया गया था कि हमने सुननी नहीं है तो आप टाइम ज़ाया क्यों कर रहे हैं? तो उस वक़्त हमें उम्मीद है कि उस वक़्त अगर जो गलतियाँ की थी आज सुधारो, वरना जो उस दिन हुआ वही आज भी होगा। जितने भी मेंबर पार्लियामेंट जो मर्जी वो शिकायत दे दो, सुन्नी किसी की नहीं है। अगर सुन्नी होती तो पुंछ राजौरी को अनंतनाग के साथ नहीं डाला जाता था। आपने हवाई जो है चेक कर लिया, जोग्राफियाई तौर पे आपने आसमानी तौर तो चेक किया कि ये पहाड़ कहाँ से मिलते हैं, लेकिन ये तो नहीं ना देखा कि 6 महीने के लिए जो है पुंछ राजौरी का अनंतनाग के साथ जो है राब्ता नहीं रहता है। अरे अगर अनंतनाग का एमपी बन जाता है तो उसको जो है एक दिन जम्मू आना है और दूसरे दिन जम्मू से पुंछ जाना है। अगर पुंछ राजौरी का एमपी बन जाता है उसको जो है 2 दिन के लिए वहाँ जाना है। अगर आपने सचमुच में इंसाफ देना था तो आपको अलग से जो बनाना चाहिए था, जो है ये पार्लिमानी हल्का बनाना चाहिए। इस वक्त क्या लगता है डिलिमिटेशन कमीशन सुनेगी आपकी? देखो, हम पुरुमीद हैं, हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन, हदबंदी कमीशन जो बना हुआ है, इलेक्शन कमीशन जो है ये आज़ाद अदारा है। अगर हमारी वो नहीं सुनता है तो यही खराबियां इसके अंदर रहती हैं, तो कहीं ना कहीं रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम का एतमाद टूटेगा और एतमाद टूटने के बाद जब भरोसा टूटेगा, जमहूरी मुल्क में, जमहूरियत में भरोसा सबसे बड़ी बात है और हम सब का भरोसा जो जमहूरियत में, अगर ऐसा होता है तो अगर ये लोग भरोसा तोड़ते हैं तो इनकी जिम्मेदारी बनती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी के भी वो लोग जिनके पार्टी के अंदर कुछ लोग उनको कमज़ोर करना चाहते थे ना, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी को दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कलब कर दिया, क्योंकि पार्टी के अंदर भी कुछ लोगों को कमज़ोर किया और पार्टी के अंदर आके पार्टी के ऑफिस में कुछ लोगों ने जो है इस्तीफ़ा देने की कोशिश की, दिया वहाँ पे, और वहाँ पे पता क्या कहा जाता है, कहा दे दो इस्तीफ़ा, कोई बड़ी बुरी बात नहीं, दे दो। अरे ये वर्कर है, यही आपकी जान है। आप अगर अपने पार्टी के लोगों की नहीं सुनते, हमारी भी नहीं सुनेंगे, लेकिन फिर भी हम मुल्क के आइन पे यकीन करते हैं, मुल्क की अदालत पे यकीन करते हैं, मुल्क के हदबंदी कमीशन पे यकीन करते हुए ये बात कहना चाहते हैं, इन गलतियों को सुधारो और सुधार के जो आवाम की बात है वो सुनो, पार्टियों की बात मत सुनो। आखिर में एक सवाल करना चाहूँगा। एलजी साहब ने रिसेंटली एक बयान में कहा कि जिनको भी कोई प्रॉब्लम है डिलिमिटेशन ड्राफ्ट से, तो वो अपनी ऑब्जेक्शन रिटन फॉर्म में दें। अभी आप तो ओरली ज़बानी कह रहे हैं, तो क्या आपने रिटन फॉर्म में देने की कोशिश की या देना है? 100% ये बात है। हम बिल्कुल जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों को जो है प्रपोजल के साथ, सबूत के साथ, जोग्राफियाई तौर खाका बना के हम जो है देंगे, और हम ये भी समझाएंगे कि किस पॉपुलेशन को किधर फेंकने के लिए जो है चंद लोगों को, चंद पार्टियों को फ़ायदा होता है, उसके लिए हम जो है रिटर्न देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है जिन लोगों ने इसकी बर्बादी करवाई है वही लोग फिर भी आड़े आ जाएंगे। वो क्योंकि इलेक्शन कमीशन की बुनियाद पे,
हदबंदी की बुनियाद पे कुछ लोग रियासत में सरकार बनाना चाहते हैं, डेवलपमेंट की बुनियाद पे नहीं, पॉलिसी की बुनियाद पे नहीं, यकजहती की बुनियाद पे नहीं। वो लोग जो हैं रियासत जम्मू कश्मीर में हदबंदी कमीशन के पर्दे के पीछे से रियासत में सरकार बनाना चाहते हैं। वो अपना सीएम तो देना चाहते हैं, लेकिन हदबंदी की आड़ में मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं, अगर सचमुच में आप भी सीएम बनाना चाहते हैं, किसी को बुराई नहीं लगेगी। आप पॉलिसी की बुनियाद पे आ जाओ, आप डेवलपमेंट की बुनियाद पे आ जाओ, आप यकजहती की बुनियाद पे आ जाओ, आप सीएम भी बनाओ, पीएम भी बनाओ। ये हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, सबको अधिकार है, लेकिन अपने मफाद के लिए दूसरे की गर्दन पे पांव दबाना ये कहीं का इंसाफ नहीं है, और न ही इस मुल्क की डेमोक्रेसी ये है। इस चीज़ की डेमोक्रेसी और इस चीज़ का आइन जो है, हिंदुस्तान का आइन हमको इसकी इजाज़त नहीं देता। इजाज़त इस चीज़ की देता है, आपको जो है इकट्ठा रहना है, इकट्ठा चलना है, और कहीं ना कहीं इत्तेफाक के साथ अगर हम चलेंगे तो तभी हमारी तरक्की हो सकती है। लेकिन आखिर में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ उन पार्टियों को कि रियासत जम्मू कश्मीर के नौजवान इस बात को समझ चुका है, रियासत की आवाम इस चीज़ को समझ चुकी है, क्योंकि आपने जो दावे किए थे वो खोखले थे। बेरोज़गारी के दावे आपने किए, खोखले थे। आपने इंडस्ट्री लगाने की बात यहाँ पे की, खोखली थी। पंचायती राज को मजबूत करने की बात कही, खोखला था। डीडीसी बीडीसी की बात कही, खोखला है। यह ग्रोन कहता है। अगर आप सच्चे हो तो कौन सा इदारा आपने खोला पिछले जो है 2014 से लेकर, कौन सा ऐसा काम है जो आपने किया आप है? मुझे बताएं, आप रिटर्न फॉर्म में कब जा रहे हैं? बिल्कुल, रिटर्न फॉर्म में जो है हम एक डिटेल बना रहे हैं। बहुत जल्द जो है हर डिप्टी कमिश्नर को हम अपनी रिटर्न देंगे, और ड्यू काम तक और एलजी ऑफिस तक हम उसकी कॉपी करेंगे। हमें उम्मीद है कि अगर ये इंसाफ देखना चाहते हैं, एतमाद बहाल करना चाहते हैं, रियासत के नौजवान के एतमाद को बहाल करना सबसे ज़रूरी है, उस एतमाद को बहाल करना चाहते हैं तो आप आवाम की बात सुनो, गरीबों की बात सुनो, जिनको बर्बाद किया है उनकी बात सुनो। ये हम तो सब चाहते हैं। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को, और डिलिमिटेशन ड्राफ्ट को लेकर के आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, ये थोड़ा सा बताएं, मुख्तसर बता दीजिए, काफ़ी टाइम हो चुका है। मैं पूरी रियासत जम्मू कश्मीर और ख़ास करके चनाब वैली के लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपको 1000 कोशिशें कर दी जाएं बंटने की कोशिश नहीं करना। जिस मज़हब को जिधर जुड़ा दे जुड़ाने दीजिए। आपके पास अधिकार है, आपके पास वोट की ताकत है, आप जो है यकजा हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। हम इलेक्शन हदबंदी कमीशन से भी लड़ेंगे, मौजूदा सरकार से भी लड़ेंगे, इस हालात से भी लड़ेंगे, और आने वाले वक्त में ऐसी तब्दीली लाएंगे जिनका यकीन कभी दिल्ली तक बैठी हुई पार्टियों की सोच में नहीं होगा कि रियासत जम्मू कश्मीर का नौजवान कितना खुददार है, वो कितना जमहूरी है, ये समझा के उनको छोड़ेंगे। सभी लोगों से मेरी ये अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये फ़ारूक शिकारी साहब थे काहरा से, और इनने काफ़ी इल्ज़ामात भी लगाए और काफ़ी चीज़ें इनने डिलिमिटेशन ड्राफ्ट को लेकर के कही और मौजूदा सरकार को लेकर के कही। तो आपने भी बखूबी सुना। और आपको क्या लगता है डिलिमिटेशन कमीशन ने जो ड्राफ्ट प्रपोज़ किया है उसमें कितनी गलतियाँ हैं और कितना ठीक किया है, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएँ। आप देखते रहें द चनाब टाइम्स। खुदा हाफिज़।